बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, सोहरवर्दी एक दफा फिर आपके सामने माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है, एक इंडिविजुअल सेशन है। वो है गोल सेटिंग एंड मोटिवेशन। लेकिन इससे पहले कि मैं गोल सेटिंग की बात करूं, कुछ सवालात पैदा होते हैं कि जो बहुत ही ग्लेरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के अपने अंदर जुजियात लिए हुए हैं। खास तौर पे उस सूरत में जब मेरी नजर जाती है इंडिविजुअल्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, तो मेरी तरह के और भी कई लोग हैं जिनको यह ख्याल पैदा होता है कि क्या वजह है कि हम एज एन इंडिविजुअल इतनी ज्यादा सेमिनार्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स होने के बावजूद हमारी जाती जिंदगियों में। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ऑर्गेनाइजेशंस भी इंडिविजुअल अपनी अपनी जगह पे बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। ज्यादातर हम मुश्किलात का, मसाइल का शिकार हैं। परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस, सोसाइटी में हमारा किरदार, और अगर इदारों की भी हम बात करें तो बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर है, लेकिन उनके नंबर इंतहाई कम है। और इस बात का अंदाजा हमें इस बात से भी होता है कि जब हम अपने मुल्क की जीडीपी और पॉपुलेशन रेशो देखते हैं, तो वो बहुत ही खतरनाक हद तक कम है। इट मींस कि हमारी आबादी ज्यादा है और आबादी के लोग जो प्रोडक्टिव कम है। ये सारे सवालात हमें एक ऐसे टॉपिक की तरफ लेके जाते हैं कि जहां से हमें अंदाजा होता है कि शायद मोटिवेशनल स्पीकर्स की, किताबों की, इंटरनेट रिसोर्सेज की और सोशल मीडिया पे खास तौर पे इंफॉर्मेशन की क्लटर बन चुका है। और बाज औकात लोगों को समझ नहीं आती कि उस क्लटर में से अपनी मतलब की, अपनी पसंद की चीजें कैसे छांटनी है। दूसरी चीज जो सामने आती है वो ये कि हम ज्यादातर शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम ज्यादातर कुछ ऐसा रास्ता तलाश करते हैं कि हमें पकी पकाई चीज मिल जाए और हमें ज्यादा एफर्ट और भागदौड़ ना करनी पड़े। इस वजह से भी हम लोगों के पास जाके, मेंटर्स के पास जाके मिलने से, सवाल करने से, उनसे कुछ सीखने से हिचकिचाते भी हैं और इससे आरी भी हैं। जब हम मुख्तलिफ सेमिनार्स में जाते हैं या मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान मुख्तलिफ हमारे सवालों में, कामों में उलझा हुआ होता है। फोकस नहीं कर पाते हम। और साथ साथ सबसे बड़ी बात अमलियत की, प्रैक्टिकल काम की, प्रैग्मेटिज्म की कमी है। लेक्चर सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की तकरीरें सुनते हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी देख लेते हैं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी पे अप्लाई कैसे करना है, इसकी शदीद कमी है। तो मजहबी किताबें हों, या प्रोफेशनल बुक्स हों, या वीडियोस हों, या मोटिवेशनल स्पीकर्स की बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोस हों, उनकी तकरीरें हों, वो सब की सब बेकार हो सकती हैं अगर हम उनसे सबक हासिल करके अपनी जिंदगियों पे अप्लाई ना करें और उन्हें बेहतर ना करें। अब अगर बात करें गोल सेटिंग की, तो उसमें देखिए कि गोल सेटिंग में बहुत ज्यादा हम बात करते हैं कि जी गोल्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। रिसर्चर्स, कई ट्रेनर्स ऐसे हैं कि जो ये बात करते हैं कि जिसके पास अपने रिटन गोल्स नहीं है, उसकी कामयाबी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके नॉर्मल एवरेज परफॉर्मेंस के भी चांसेस बहुत कम है। तो गोल सेटिंग में
आज मैं आपसे बात करूंगा कि गोल सेटिंग करने के प्रोसीजर से पहले पहले वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका हमें ख्याल रखना है। तो उसमें सबसे पहली जो हमें चीज नजर आती है वो नजर आती है कि हमें इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स नहीं होगा तब तक गोल सेटिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, उस पर कितनी तवज्जो देनी है, उसका प्रोसेस क्या है, उस पर भी हमारी तवज्जो। तो सबसे पहले चीज आती है कि हमें इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग का पता हो। पर्पस एंड लाइफ फिलॉसफी जो है हमारी, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी शख्सियत के बारे में क्या सोचते हैं, कितनी अहमियत देते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी को, पर्पसफुल लाइफ को, मकसद हयात क्या है हमारा, यह भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है हमारी गोल सेटिंग के प्रोसेस पे, हमारी गोल सेटिंग की प्रायोरिटीज पे। अगर हमारा मकसद ही नहीं है कोई जिंदगी का खास, या हम छोटे छोटे गेन्स में और अचीवमेंट में उलझे हुए हैं, या हम नेगेटिव मोड में चले गए हैं और मुआशरे की और अपने इर्द गिर्द के माहौल की और लोगों की शिकायतें करने में तमाम वक्त जाया करते हैं अपना, तो फिर गोल सेटिंग भी उसी तरह की होगी या नहीं होगी। लेकिन हमारा अगर इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग बहुत ज्यादा है हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी का मकसद बहुत बुलंद है, बहुत ही हकीकी मानों में कंट्रीब्यूट करने वाला है सोसाइटी में, तो फिर गोल सेटिंग की तरफ हमारा रुझान भी बहुत ज्यादा होगा और हमारा इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होगा और हम एफर्ट भी ज्यादा करेंगे। अगली चीज जो मैं बात करना चाहूंगा वो पैशन से रिलेटेड है, अचीवमेंट से रिलेटेड है, कि अपने मकासद के साथ कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं हम, कितना ज्यादा पैशनेटली अपने गोल्स को बनाना चाहते हैं और फिर उन्हें हासिल करना चाहते हैं। अगर बुझे दिल से या हाफ हार्टेडली हम कोई भी काम करेंगे तो अव्वल तो वो जो गोल सेटिंग होगी उसमें बहुत सारे फ्लॉज होंगे, गोल्स का स्टैंडर्ड बहुत लो होगा और उसके मुताबिक हमारे एफर्ट्स भी फिर उसी तरह के एवरेज और लो होंगे। लेकिन हम अगर बहुत ज्यादा अपने गोल्स के साथ पैशनेटली जुड़े होंगे, बहुत ज्यादा हम फोकस्ड होगी टुवर्ड्स अचीवमेंट्स, तो फिर हम गोल सेटिंग भी बहुत ही दिल लगा के करेंगे और फिर उन गोल्स को परसू भी उसी तरीके से। अगली चीज आती है KSA डेवलपमेंट, यानी नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड डेवलपमेंट। खाली गोट कर लेना काफी नहीं है, खाली बड़े बड़े ख्वाब देख लेना काफी नहीं है। उन ख्वाबों की ताबीर के लिए जो आपको मुशक्कत, जो मेहनत, स्किल्स, जो नॉलेज चाहिए, जो एक खास माइंडसेट और बिहेवियर चाहिए, वो भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। बाजुकात मोटिवेशनल स्पीकर्स की और मुख्तलिफ किताबों की बातों से मुतासिर होके हम बहुत बड़े बड़े गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन उन गोल्स के हसूल के लिए जो नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड चाहिए उसकी वजह नहीं देते। अगली चीज जो गोल सेट करने में और अचीव करने में हमारी मदद कर सकती है वो है कंसिस्टेंसी। ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं और इवन सीनियर लोग भी मुझसे कहते हैं कि जी हम सफर पे चल तो पड़ते हैं कामयाबी के, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, एक चीज को मुसलसल परसू नहीं कर सकते हम। बहुत सारी डिस्टॉर्शंस, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमें मजबूर कर देते हैं डिसकंटिन्यू करने पे अपनी स्ट्रगल को। तो इनकंसिस्टेंसी भी एक बहुत बड़ी रीजन है हमारी अंडर प्रोडक्टिविटी की, और बहुत सारे परफॉर्मेंस इश्यूज जो हैं वो इससे रिलेटेड है। लिहाजा कंसिस्टेंट होना, लगातार अपने गोल्स के हसूल के लिए तगोदो करते रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करना है, मुश्किलात को कैसे मैनेज करना है, यही हमने पहले बात की है कि जो स्किल्स चाहिए वो हमें डेवलप करने हैं अपने अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के, डिसीजन मेकिंग के, क्राइसिस हैंडलिंग के, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के और उन्हें निगोशिएट करने की, ये स्किल्स भी बहुत। कंसिस्टेंसी के बाद अगली चीज जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो है आपकी रेजिलियंस।
यानी गिर के उठने की सलाहियत। यह भी कामयाब लोगों में एक कॉमन चीज है बहुत। आम लोग एक दफा नाकामी के बाद, एक दफा किसी मुश्किल का शिकार होने के बाद दोबारा से तगोदो नहीं कर पाते। वो इतना डिजेक्टेड हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, या अपनी तवज्जो तब्दील कर देते हैं कि फिर वो उस कामयाबी के रास्ते पे नहीं चल सकते। लिहाजा जितने भी कामयाब लोगों की, अजीम लोगों की ऑटोबायोग्राफीज आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी। और ये कंसिस्टेंसी के बाद रेजिलियंस, यानी नाकामियों के बाद भी अपने आप को संभालना, गिर के उठना और दोबारा अपने ऑब्जेक्टिव्स के, अपने गोल्स के हसूल के लिए लग जाना, यह भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। और ये सारी चीजें लिंक कर रही हैं आपके पर्पस ऑफ लाइफ और पैशन से। जितना पर्पस ऑफ लाइफ स्ट्रांग होगा, जितना पैशन स्ट्रांग होगा, उतना कंसिस्टेंसी बेहतर रहेगी, उतना रेजिलियंस भी बेहतर रहेगी कि गिर गिर के उठने का फन आपको आएगा। एंड देन इज मोटिवेशन, जो कि बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा हम सुनते हैं और बोलते हैं। देखिए, फिर मैं जिक्र करना चाहूंगा तमाम कामयाब और अजीम लोगों का। उनकी जो कॉमनैलिटीज हैं, उसमें जो मोटिवेशन मिलती है वो एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो कि इंटरनल फैक्टर्स पे बेस करती है। लिहाजा कामयाब जिंदगी के हसूल के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, जितना ज्यादा हमारा इन्हिसार इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे होगा, अपने कॉज के साथ होगा, अपने फेथ के साथ होगा, उतना हम ज्यादा देर तक मोटिवेट रह सकेंगे। और जितना ज्यादा हमारा इन्हिसार जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे होगा, उतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम आएगी कंसिस्टेंसी में, अपनी मोटिवेशन को बरकरार रखने में। क्योंकि जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जितने भी कामयाब लोगों ने स्पोर्ट्स में, साइंस में, आर्ट में, कल्चर में, मूवीज में, हर फील्ड में जो कामयाबी हासिल की है, जो बड़े बड़े गोल्स अचीव किए हैं, दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। उनको अपने मकसद से प्यार होता है, अपने फेथ के बेस पे वो चलते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो उनके लिए एक बोनस। तो अगर ये चीज हमें समझ में आ गई है, तो अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये चीजें करने के बाद आता है प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग। लेकिन प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग एक साइंस भी है, एक साइंटिफिक प्रोसेस भी है। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होती हैं। लेकिन जो इससे पहले मैंने बातें की हैं कि किस वजह से प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग जो है हमारा, वो कामयाब नहीं होता, या उतना कामयाब नहीं होता जितना होना चाहिए। इसमें प्रोडक्टिविटी के इशू रहते हैं, परफॉर्मेंस के इश्यूज रहते हैं। उस पे अगर आपकी तवज्जो आ गई, तो अब जो हम प्रोसेस करने लगे हैं वो बहुत बेहतर, बहुत रिफाइंड हो जाएगा। और उसमें सबसे पहले तो बात मैं करूंगा कि गोल्स की किस्में। लॉन्ग गोल्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक गोल्स भी जिनको कहते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट गोल्स हैं और शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं, और उसके बाद आपकी डेली टास्क और एक्टिविटीज हैं। डेली टास्क और एक्टिविटीज में भी अगर आप एक मोनोटनी वाली लाइफ गुजार रहे हैं, एक ही जैसी रूटीन लाइफ गुजार रहे हैं, तो फिर आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड तरीके से टाइम को मैनेज करके डेली रूटीन की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो फिर आपको ज्यादा आसानी हो सकती है। तो गोल सेटिंग करने के लिए जिस तरह मैंने प्री रिक्विजिट्स बताई कि आपको पहले अंदाजा होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये हर एक का अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। कुछ लोगों का जिंदगी का मकसद जो है वो पावर हासिल करना, पैसा कमाना, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करना है, गाड़ियां लेना है। कुछ के गोल्स जो हैं वो सोशल वेलफेयर के साथ, दूसरों का दुख दर्द दूर करने के साथ हैं।
सो इट डिपेंड्स कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और आपकी लाइफ की जो ऑब्जेक्टिविटी है वो किस चीज पे फोकस्ड है। उसको जहन में रखते हुए आपको अपने 5 साल तक के गोल्स जो हैं आइडियली वो प्लान करने चाहिए कि 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहेंगे। 10 साल के भी बन सकते हैं, बट टू बी मोर प्रैक्टिकल यू शुड स्टार्ट इट फ्रॉम 5 years गोल्स। क्योंकि हो सकता है वो 5 साल के अंदर वाले जो गोल हैं उनको पूरा करने के लिए आज से आपको काम शुरू करना पड़े। लिहाजा वो लिंक करते जाएंगे इंटरमीडिएट गोल्स, देन शॉर्ट टर्म गोल्स एंड देन डेली टास्क के साथ। एक बहुत ही मशहूर किताब जिसका जिक्र आपने सुना होगा, 7 Habits of Highly Effective People, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इज बिगिन विद एन एंड इन माइंड। एंड को जहन में रख के काम शुरू कीजिए। सो लिहाजा आपको आज से ही बैठना है और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज उसके मुताबिक आपको प्लान करनी है। अगर आप अगले 5 साल के अंदर किसी एक कंपनी में या किसी रीजन में एक खास पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, कोई इम्तिहान पास करके किसी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, कोई अपने कैरियर के गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तो उसी के मुताबिक आपको अपने इंटरमीडिएट गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड देन डेली एक्टिविटीज प्लान कर पड़ेंगी। उसके बाद एक और चीज जो आपने सुन रखी होगी कि जी गोल्स किस तरह के होने चाहिए, वो बहुत कॉमन है। उसके लिए स्मार्ट का वर्ड यूज किया जाता है, स्मार्ट, SMART, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल एंड अटेनेबल एंड रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड या टाइमली। ये सारी चीजें आपको साइंटिफिक तरीके से वर्कशॉप्स में बाकी जगहों पे मिल जाएंगी। लेकिन इसकी जो मैंने प्री रिक्विजिट्स बताई हैं, दोज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू गेट डाउन टू दिस स्टेप कि जी अच्छा मैंने अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स यानी लॉन्ग टर्म्स गोल बनाने हैं, इनको अचीव करने के लिए मुझे ये इंटरमीडिएट गोल्स अचीव करने होंगे, इन इंटरमीडिएट गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे ये शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने होंगे और उन शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे अपनी डेली एक्टिविटीज को प्लान करना पड़ेगा। दिस कैन बी ए वंडरफुल प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन इट। अब जब गोल्स बन गए तो जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि जब तक आप पैशनेटली उनके साथ अटैच नहीं होंगे, जब तक आपकी मोटिवेशन इंट्रिंसिक नहीं होगी, तब तक मुश्किलात आती रहेंगी और कंसिस्टेंसी के इश्यूज भी पैदा होते रहेंगे। लिहाजा आज के जमाने में जो अपनी गोल सेटिंग नहीं कर पा रहा, जो इतने ज्यादा इंटरनेट रिसोर्सेज और किताबों से और वीडियो से फायदा नहीं उठा पा रहा, उससे ज्यादा नाकाम शख्सियत और कोई नहीं हो सकती। और गोल्स में जैसा कि आप बहुत सारी टाइप्स जानते हैं, आपके पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप गोल्स हो सकते हैं, सोसाइटल गोल्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल गोल्स हो सकते हैं, रिलीजियस गोल्स हो सकते हैं। इन सब को आप लॉन्ग टर्म में, इंटरमीडिएट में, शॉर्ट टर्म में और अपनी डेली रूटीन में आप लागू अगर करें, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज एट द एंड में आपसे अर्ज करना चाहूंगा वो है प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकलिटी। बहुत सारे लोग पहाड़ की चोटी पे पहुंचना चाहते हैं, सामान भी पहन लेते हैं, तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन पहला कदम नहीं उठाया जाता। दैट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। लिहाजा इस प्रोसेस के बाद तमाम चीजों को छोड़ के आपको वसवसे आ रहे हैं, लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं, फिलहाल चीजें फेवरेबल नहीं है, इसके बावजूद पहला कदम उठा लीजिए। पहला कदम बहुत सारी उलझनों को सुलझा देगा। पहला कदम मोटिवेशन देता है। जब पहला कदम उठाने के बाद आपको थोड़े थोड़े रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं, चीजें क्लियर होनी शुरू होती हैं, तो आप और ज्यादा अच्छे तरीके से अपने गोल्स को परसू करने के काबिल हो सकते हैं। इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक तो नेगेटिव साइड हमने डिस्कस की, एक पॉजिटिव साइड की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं।
और वो ये कि मोटिवेशन जो है या मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं वो एक एक्सपीरियंस है जो कामयाब लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब हरगिज नहीं कि मिन्नो अन वो आप पे एप्लीकेबल है। यू हैव टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। खास तौर पे आप कई जुमले सुनने को मिलते हैं, नेवर गिव अप। अब नेवर गिव अप के चक्कर में लोग ये जुमला सुन के कई ऐसे अनवांटेड एफर्ट करते रहते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता या नेगेटिव मिलता है और बहुत ज्यादा सेटबैक होते हैं उन्हें। जैसा कि मैंने आपको एक बेहतरीन असूल दिया, यू हैव टू कस्टमाइज ऑल द मोटिवेशनल कोट्स, ऑल द मोटिवेशनल वीडियोस। कस्टमाइज कीजिए आप अपनी पर्सनालिटी, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। There can be many situations where you have to step back. There can be many situations where you have to just be complacent and wait for the right opportunity. So हर वक्त never give up के frame of mind में रहना is not practical, is not workable. You have to apply all the quotations, all the good training videos, the books according to you, according to your situation. इसी तरीके से मोटिवेशन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि छू लो आसमान। यू कैन डू एवरीथिंग। यू कैन डू एवरीथिंग डज नॉट मीन कि दुनिया में जितने भी काम बने हैं, जो चीजें बनी हैं, वो आप कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, द इंटेलेक्चुअल ब्लेसिंग्स गॉड हैव गिवन यू स्पेसिफिकली फॉर यू। देयर आर एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड के बहुत सारे फील्ड्स में कुछ ऐसे लोग गुजरे कि उन्होंने हर फील्ड में अपना नाम बनाया, अल्लाह ने उन्हें इतनी सलाहियतें दी थी। बट दोज आर वेरी रेयर केसेस। सो आप आसमान छू सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर एनवायरमेंट। और उसमें आपको अपनी सलाहियतों को पहचानना पड़ेगा, अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हो सकता है दूसरे के लिए ना हो, आपके लिए जो थ्रेट्स हैं वो हो सकता है दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटीज हो। So you got to focus on your own personality, your own context, and then apply the motivational quotes and all the motivational videos and trainings. मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एबल टू डिफाइन योर पर्पस ऑफ लाइफ इन ए बेटर वे। यू विल बी एबल टू सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ एंड परस्यू देम। और उसमें कैसे चैलेंजेस को फेस करना है, कैसे रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब खामोश रहना है, कब अपनी रफ्तार को बढ़ा करना है। दैट्स रियली रियली अ वंडरफुल गेम टू प्ले। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप अपने नॉलेज के साथ साथ अपने स्किल्स और एटीट्यूड को बेहतर करेंगे, अपने थिंकिंग पैटर्न को बेहतर करेंगे। तब ये सारी चीजें आपको शतरंज के खेल की तरह समझ आएंगी और आप अपनी लाइफ पे इसको अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकेंगे। सो आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। आई विल जॉइन यू विद अनदर टॉपिक वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।